हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का भारतीय भवन का फिजिक्स का पाठ 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अतिभारण तथा लघुपतन। और इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे घरों में वायरिंग यानी घरेलू वायरिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें कुछ पॉइंट हमारा छूट गया था, उसको इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो हम इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे कि घरों में वायरिंग हम लोग किस प्रकार करते हैं, यानी कि जब विद्युत स्टेशन हो गया या पावर हाउस हो गया, वहां से जो धारा को लाया जाता है तो तांबा के तार और पोल के माध्यम से क्या होता है, वो हमारे घरों तक पहुंचता है। और जब वो हमारे घरों तक पहुंचता है तो वहां से हम जो तार का उपयोग करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के तार ले लिया जाता है। ठीक है, जैसे उसमें होता है विद्युन्मय तार होता है, ठीक है, उदासीन तार होता है, और क्या होता है भू तार, यानी कि जिसको हम अर्थ वायर भी कहते हैं। तो जो विद्युन्मय तार होता है वह मुख्यतः किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, उसका कैपेसिटी ऑलमोस्ट होता है कितना, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के आसपास होता है। और जो उदासीन तार होता है उसका कलर क्या होता है, काला होता है। और वो क्या करता है, यानी कि जो हमारे घरों तक बिजली आता है उसको क्या करता है, पावर स्टेशन तक ले जाने का काम करता है। उसके बाद उसमें एक और तीसरा तार होता है जिसको हम क्या कहते हैं, भू तार या अर्थ वायर कहते हैं। उसका काम क्या होता है, वो एक सुरक्षा के दृष्टि से लगाया जाता है। वो हमारे परिपथ को किसी प्रकार का नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाता है और ना ही उसका कोई मतलब होता है। वो हमारे सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि फ्रिज वगैरह लगा रहता है, बड़ा बड़ा लगा रहता है ना, जिसमें ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो उसको अगर हम अर्थ वायर लगा देते हैं तो वो हमारा सुरक्षा करेगा। जैसे कभी कभार अर्थिंग ले लेता है तो झटका देता है, फ्रिज वगैरह झटका देता है छूने पर, तो जब वो लगा रहेगा तो उससे वो क्या होगा, अर्थ माने होते हुए अर्थिंग के होते हुए माध्यम से वो पृथ्वी के अंदर धारा चला जाएगा, जिससे हमें झटका कम महसूस होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसमें पढ़े थे कि दो प्रकार के तार लगाया जाता है, एक होता है 15 एम्पियर का, एक होता है 5 एम्पियर का। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि हम उसमें दो तरह के तार का प्रयोग क्यों करते हैं। तो दो तरह का तार का प्रयोग करने का मुख्य कारण यह है कि जो हमारे परिपथ होते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी को चलने के लिए 5 एम्पियर की आवश्यकता होती है तो किसी को चलने के लिए 15 एम्पियर की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें दो प्रकार के तार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके थे और डायग्राम के माध्यम से हम दिखा दिए थे ट्रांसफार्मर वगैरह, यानी कि कैसे हमारे घरों तक बिजली का आवागमन होता है। यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हमारा आगे वाला जो बात है, तो वहां पर अगला पॉइंट हमारा कहा, प्रत्येक परिपथ में विद्युत उपकरण विद्युन्मय तथा उदासीन तारों के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब हम परिपथ में उसका बनाया जाता है, परिपथ का निर्माण किया जाता है, तो जो उसमें का उपकरण है विद्युन्मय तार तथा उदासीन तारों के बीच किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, उपकरण मतलब यंत्र हो गया, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह, इसको क्या कहते हैं, उपकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में किसके किसके बीच में जोड़ा जाता है, उदासीन तार और किसके किसके बीच में, विद्युन्मय तार के बीच में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो अगर एक उपकरण को बंद करेंगे तो सारा का सारा उपकरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे वाला उपकरण का हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसको क्या कहता है, अगर समांतर क्रम में जोड़े हैं तो अगर एक उपकरण को बंद करेंगे तो एक ही बंद होगा। समझ रहे हैं लोग। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई उपकरण, यहाँ पर मान लो यहाँ से तार आ रहा है, अगर ये श्रेणी क्रम ऐसे जोड़ दिया जाएगा उपकरण, अगर मान लिया यहाँ पर इस स्विच को हम बंद करेंगे तो इधर करंट जाएगा, नहीं जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आगे वाला उपकरण हमारा नहीं चलेगा। अगर वही समांतर क्रम में है तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा तो एक इधर आएगा एक इधर जाएगा, मतलब जितना लेके जाना। मान लिया आप हमारा उपकरण है, ये को चला, एक यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, चलेगा ना। तो अगर हम इस उपकरण को बंद करते हैं तो सिर्फ यही ना बंद होगा, यही ना बंद होगा, ये वाला दोनों तो चालू रहेगा। तो इसलिए इसको क्या कहता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि प्रत्येक उपकरण के लिए हम लोग करते क्या है, प्रत्येक उपकरण के लिए अलग अलग स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे बल्ब जलाने के लिए अलग स्विच लगता है, टेलीविजन चलाने के लिए उसमें जो प्लग वगैरह रहता है उसके लिए अलग स्विच रहता है, पंखा चलाने के लिए अलग स्विच होता है ना। यानी कि अलग अलग स्विच का प्रयोग करते हैं। नहीं तो हम एक ही स्विच में जोड़ देंगे तो अगर हम बल्ब जलाएंगे तो पंखा भी चलेगा, अगर मान लेते हैं गर्मी है तो ठीक है, लेकिन ठंडा का मौसम आ जाएगा तो क्या होगा, बल्ब जलेगा तो पंखा भी चलेगा।
इसलिए क्या किया जाता है, अलग अलग स्विच लगाया जाता है। अब बात ये आता है, अब प्रश्न ये उठता है कि जो स्विच है वो किस तार में जोड़ा जाता है। जो स्विच लगाया जाता है बोर्ड वगैरह में, तो वो स्विच किस तार में लगाया जाता है, उदासीन में लगाया जाता है, विधुन्य में लगाया जाता है, या अर्थ वायर में लगाया जाता है। ठीक है, तो जो स्विच होता है वो हमेशा ध्यान में रखना है किस में लगाया जाता है, विधुन्य तार में लगाया जाता है। बात समझ में आ रहा ना। तो अगला पॉइंट हमारा वही है, कह रहा कि स्विच हमेशा विधुन्य तार में जोड़ा जाता है। ठीक है, विधुन्य तार में जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, फिर ये हम लाभ अभी समझाए हैं, यानी कि अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ने से क्या फायदा होता है। ठीक है, तो वो क्लियर कर लेते हैं। कह रहा ऐसी वायरिंग का मुख्य लाभ है, कैसी वायरिंग का, यानी कि जो समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं उपकरण को, उस प्रकार के वायरिंग से हमें मुख्य लाभ होता है। क्या लाभ होता है देख लेते हैं। ऐसी वायरिंग का मुख्य लाभ यह है कि यदि एक परिपथ का कोई स्विच बंद हो जाता है, बंद हो तो अन्य उपकरण के परिपथ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा ना। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी वायरिंग का, जो हम ये वायरिंग करेंगे तो इस वायरिंग का क्या लाभ होता है, यदि परिपथ का कोई स्विच बंद कर दिया जाए, यानी परिपथ में लगा तो अनेकों प्रकार के स्विच लगा होगा, तो उसमें से अगर एक स्विच अगर हम बंद भी कर देते हैं तो अन्य उपकरण के परिपथ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अन्य उपकरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जलता रहेगा, चलता रहेगा। जिसको हमें बंद करना है उसको हम आसानी से बंद कर देंगे, तो आगे भी करंट हमारा जाता रहेगा। लेकिन अगर यही बात श्रेणी क्रम में होता तो एगो अगर बंद करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, नहीं पड़ता है। इसके अलावा यह परिपथ से जुड़े सभी उपकरणों को समान वोल्टता प्रदान करता है। जब मान लेते हैं कि जो स्विच हमारा लगा हुआ है, जो उपकरण लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए उपकरण है, तो इस उपकरण को हम बंद कर देंगे तो बताओ यहाँ वोल्टेज में कोई परिवर्तन होएगा, नहीं ना होगा। जितना वोल्टेज पहले जा रहा था उतना ही वोल्टेज अभी भी जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा बंद होता है तो भी, यानी आगे हमारा क्या होगा, करंट का प्रवाह होते रहेगा। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा क्लियर हो गया, इतना बचा हुआ था अगला पॉइंट में का। अब हम आगे पढ़ेंगे अति भारण तथा लघु पथन। अति भारण तथा लघु पथन, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि अति भारण का मतलब होता क्या है। अति भारण का मतलब होता है ओवरलोड। जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, कोई गाड़ी है, कोई साइकिल है, चाहे कुछ भी मान लिया जाए, उसका कैपेसिटी कुछ अलग है और उस पर हम ज्यादा लोड दे दें। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जैसे कि मान लो एक नॉर्मल बात बताते हैं, अगर साइकिल है तो साइकिल पर 20 केजी हम लाद कर ला सकते हैं। अगर इसी साइकिल पर हम 50 केजी लाद दें तो साइकिल क्या करेगा, बाप बाप करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। बात समझ आ रहा है ना। यानी कि उसका कैपेसिटी कितना है, 10 केजी है, और उस पर लाद दिया गया कितना, 50 केजी। तो इसका मतलब साइकिल उतना लोड लेगा, नहीं लेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो बात यही है, ओवरलोड का मतलब यही होता है। अब यहाँ पर हमको ओवरलोड कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लेते कोई उपकरण लगा हुआ है, उसकी शक्ति कुछ अलग है, उसकी क्षमता कुछ अलग है, और वह ज्यादा वोल्टेज मात्रा में खींचने लगे। कोई सर्किट, कोई मतलब करंट जो तार है उसका परत उधर उधर गया होगा, अर्थिंग लेने लगा, तो अर्थिंग लेने के कारण वो क्या करेगा, अधिक मात्रा में वोल्टेज खींचना शुरू कर देगा। और जो अधिक मात्रा में वोल्टेज खींचना शुरू कर दिया तो समझ लेना है कि वो उसमें क्या हो गया है, अति भारण हो गया, यानी कि ओवरलोड वो ले रहा है। बात समझ में आ गया। तो चलो इसको क्लियर करते हैं। तो कर यदि उपकरणों की कुल शक्ति उसके स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है, उसके स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है, तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचते हैं, इसे अति भारण कहा जाता है। बात समझ आए। फिर देखते हैं, यदि उपकरणों की कुल शक्ति उसके स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अति भारण कहते हैं। बात समझ आएगा ना। तो जैसे कोई उपकरण है, उसका कुछ शक्ति है, उसकी कुल शक्ति कुछ अलग है, अब वो क्या कर दिया, उसकी स्वीकृति सीमा से बढ़ गया, यानी कि उसका जो कैपेसिटी था उससे ज्यादा हो गया, और जिसके कारण वो क्या करने लगा, और अधिक मात्रा में वोल्टेज खींचने लगा। और जब ये खींचने लगा, इसी को हम क्या कहते हैं, अति भारण कहा जाता है। बात समझ में आ गया। अब हम चलते हैं लघु पथन के तरफ। तो लघु पथन के मतलब हम समझते हैं। ये जो लघु पथन दिख रहा है इसका पहले मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसका डेफिनेशन जानेंगे। तो लघु पथन का मतलब क्या होता है। तो कभी कभी हम लोग अक्सर घर वगैरह में देखते हैं कि तार क्या होता है, काफी दिनों बाद पुराना हो जाता है। अब पुराना हो जाने के कारण क्या होता है, उस पर जो विद्युत परत रहता है, यानी उस पर जो कवर विद्युत रोधी परत होता है। विद्युत रोधी का मतलब हम जानते हैं ना क्या होता है, जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता हो।
तो विद्युत रोधी जो परत होता है वो कभी कभी क्या होता है, खत्म हो जाता है, खराब होकर उड़ जाता है। और जब वो उड़ जाता है तो तार क्या हो जाता है, उसका जो परत हट गया। और जब कभी ऐसा घटना घटता है तो तार एक दूसरे के संपर्क में क्या होते हैं, आ जाते हैं। और जब वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो वहां पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब प्रतिरोध का मान जीरो हो जाएगा तो धारा का मान क्या होगा, काफी अधिक बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जब काफी अधिक बढ़ जाएगा तो वहां से चिंगारियां उत्पन्न होगी, इसी को हम कहते हैं लघु पतन। और जब लघु पतन होता है तो काफी चिंगारियां उत्पन्न होती है। और जब चिंगारियां उत्पन्न होती है तो क्या हो सकता है, आग लगने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बात समझ में आ गया। अब जैसे कि मान लेते हैं प्रतिरोध शून्य होने का मतलब क्या होता है। प्रतिरोध के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का क्या होता है, रुकावट डालता है। प्रतिरोध किसी भी पदार्थ में क्या करता है, रुकावट का काम करता है, ब्रेकर का काम करता है, ठोकर का काम करता है। जब गाड़ी हम चलाते हैं सड़क पर, तो जब ठोकर नहीं रहेगा तो गाड़ी का रफ्तार रुकाएगा, हो है एकदम दंदना के चलेंगे, तारा फिरी बात आ जाएगी कि नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे अगर ठोकर होगा तो क्या करेंगे, 2 किलोमीटर जाएंगे, फिर वहां पर क्या करना, ब्रेक लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो बात वही है, जब प्रतिरोध नहीं रहेगा तो हमारा करंट भी पूरा एकदम तारा फिरी को जाएगा। लेकिन जैसे ही उसमें प्रतिरोध आ गया तो समझ लेना कि वो भी क्या होगा, हिसाब किताब से धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं किसको, लघु पथन को। तो कह रहा है कभी कभी तारों के विद्युत रोधी परत के खराब या क्षतिग्रस्त हो जाने से वे आपस में संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और परिपथ में बहुत अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे हम लघु पथन कहते हैं। बात समझ में आया। क्या कह रहा है कि कभी कभी जो तार होता है, यानी कि जो हम तार लगाए रहते हैं घरों में, तो कभी कभी तारों के विद्युत रोधी परत क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं या कभी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और जब वो खराब या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो वो दोनों तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है। और जब दोनों तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगा तो उस समय उस परिपथ का जो प्रतिरोध का मान होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब प्रतिरोध का मान शून्य हो गया तो धारा का मान काफी अधिक बढ़ जाता है। और जब काफी अधिक बढ़ जाता है तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, लघु पथन कहते हैं। कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं, कह रहा है कि परिपथ में जहां पर लघु पथन होता है वहां चिंगारी भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे आग भी लग सकती है। बताते हैं, मान लो जब तार एक दूसरे के संपर्क में आएगा वहां पर चिंगारी उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, चिंगारी उत्पन्न होगा, लूती फेंकेगा। और जब लूती फेंकेगा तो अगर वहां पर कोई सूखी वस्तु हो तो लुतिया उस वस्तु पर जाएगा तो क्या होगा, आग लग जाएगा, यानी कि आग पकड़ लेगा, जिससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बात समझ में आ गया ना। तो अब बात ये तो होगी, हम जान गए कि अति भारण क्या होता है, लघु पथन क्या होता है। तो जानने से थोड़ी होता है, उससे हमको बचना भी तो है। बात समझ रहा है। जैसे मान लो कोई हमको मालूम हो कि आभास हो कि खतरा होने वाला है, तो खतरा होने वाला है तो उससे हमें बचने का भी तो कोई तरीका होगा, है। तो दुनिया में हर, जैसे कह दे कि दुनिया में बहुत सारा समस्या है, लेकिन हर समस्या का सॉल्यूशन भी तो है कि नहीं है। तो जब अति भारण और लघु पतन होगा तो उसका तो बचाव का तरीका भी तो होगा ना। तो उसका बचाव का तरीका क्या होता है ये देखते हैं। तो कह रहा है कि विद्युत परिपथों को अति भारण और लघु पतन के कारण नष्ट होने से बचाने के लिए परिपथ में काम आने वाले सभी तारों के ऊपर अच्छे विद्युत रोधी परत लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त उन पर कपड़े, रबड़ या प्लास्टिक की परत भी चढ़ा दी जाती है ताकि वे एक दूसरे के संपर्क में न आवे। जब एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे तो क्या चिंगारी उत्पन्न होगा, नहीं उत्पन्न होगा। बात समझ में आएगा ना। तो यहाँ पर देख लें, कह रहा है कि विद्युत परिपथों में अति भारण और लघु पतन से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि जो भी उसमें हम तार का उपयोग करते हैं, उस परिपथ में तार का उपयोग करते हैं, उस तार का जो विद्युत रोधी परत है वो ठीक ठाक है कि नहीं है, ये हमें जांच करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर उस पर उसको मतलब कभी क्या होता है, उड़ जाता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, अगर व्यवस्था हो तो उस पर अच्छे से विद्युत रोधी परत को क्या करना चाहिए, चढ़ा देना चाहिए। अगर नहीं हो तो उसके अतिरिक्त क्या करना है, उस पर कपड़ा का मतलब बंडेज बांध देना चाहिए, कपड़ा का बांध दे या रबड़ से बांध दे। जब ऐसा करेंगे तो वो तार एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगा। और जब वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगा तो वहां पर लघु पतन के घटना नहीं होगा। और जब लघु पतन की घटना नहीं होगा तो हम इससे आसानी से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको
समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्या होमवर्क कुछ लिखेगा लोग?